जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, चाहे वो यूजी टाइम हो या पीजी टाइम हो, तो आपको लंबर हर्निया के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं इसको निमोनिक के थ्रू थोड़ा आसान बना दूँ। यहाँ पे कोई मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं। मैंने उस पोस्ट का यहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ सुपीरियर होता है तो उसको क्या होता है, ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि लंबर हर्निया में मोस्ट कॉमन कौन सा हर्निया होता है, सुपीरियर लंबर हर्निया या इन्फीरियर लंबर हर्निया, तो आपका आंसर क्या होगा, सुपीरियर लंबर हर्निया। ठीक है, वो कहाँ से होता है, सुपीरियर लंबर ट्रायंगल से आता है। तो मैं आपको एक ट्रायंगल का निमोनिक बताऊंगा और उससे कोरिलेट करके आप दूसरे ट्रायंगल को खुद याद कर लीजिएगा। मुझे पता है कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी तो आपको इस निमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट क्या होता है ना कि बहुत दिन के बाद अगर आप 6 महीने साल भर के बाद वापस से इस टॉपिक को देखोगे तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ विजुअलाइज ना हो और मेरा जो निमोनिक है दैट इज़ PIT वो आपको याद रह जाए। ठीक है, तो सुपीरियर इज़ मोस्ट कॉमन और सुपीरियर का नाम क्या है, सुपीरियर का नाम है ग्रेनफील्ड और इन्फीरियर क्या नाम है, पेटिट। तो सुपीरियर में PIT, P क्या कर बनाता है, I क्या बनाता है, T क्या बनाता है। ठीक है, तो P हमारा बनाता है पारा स्पाइनल मसल्स, ठीक है, सेंट्रल मसल्स है। और I क्या बनाता है, दैट इज़ इंटरनल ऑब्लिक। और T क्या बनाता है, तो T बनाता है 12th रिब। ठीक है, तो ये बाउंड्री हो गया मेरा सुपीरियर लंबर का। अब इसी को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ इन्फीरियर ट्रायंगल से। अगर यहाँ पे P फॉर पारा स्पाइनल मसल्स था तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्ड में कौन सा मसल्स आ जाएगा, लैटिसमस डॉर्साई। ठीक है ना, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये भी स्पाइनल से अटैच्ड होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास I से इंटरनल ऑब्लिक है तो इसके करस्पॉन्डेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बोनी प्रोमिनेंसेस T से 12th रिब है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बोनी प्रोमिनेंस में आइलिक क्रेस्ट। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लंबर हर्निया कौन से केस में देखने के लिए मिलता है, कौन सा ज़्यादा ऑपरेशन के बाद देखने के लिए मिलता है, तो जब हम लोग ओपन नेफ्रेक्टमी करते हैं, जब इंसिजन देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब कोस्टल नर्व का डैमेज हो जाता है और उस वजह से इस एरिया का जो मसल्स है वो वीक हो जाता है और हमें वहाँ पर लंबर हर्निया देखने के लिए मिलता है। सुपीरियर हर्निया या सुपीरियर ट्रायंगल को हम लोग ग्रेनफील्ड ट्रायंगल बोलते हैं, इन्फीरियर को पेटिट बोलते हैं। निमोनिक क्या है, पिट, P फॉर पारास्पाइनल मसल्स, I फॉर इंटरनल ऑब्लिक, T फॉर 12th रिब। तो इसी का अपोजिट, अगर उधर पारास्पाइनल है तो इधर क्या हो जाएगा, इन्फीरियर में लैटिसमस डॉर्साई। अगर उधर इंटरनल ऑब्लिक है तो इधर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक। अगर उधर T फॉर 12th रिब है तो इधर क्या बोनी प्रोमिनेंसेस में जाएगा, इलियक क्रेस्ट। थैंक यू। अगर ये निमोनिक बहुत ही ज़्यादा गंदा लगे तो बस गाली मत दीजिएगा।